शिव महापुराण प्रथम संहिता रुद्र संहिता प्रथम खंड प्रथम अध्याय। महर्षि शोणादिक का सूत से शंकर जी की महिमा सुनाने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य और परम पुराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी और कालंदी के संगम स्थल पर शंकर जी भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शंकर जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहाँ पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वह श्री सूत जी महाराज जी को शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूत जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप हमारी भव बाधा को दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बताइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त करके हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक पापमय समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कलिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा और अधर्म करने वाला जान पड़ेगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़ देगा, वैदिक धर्मानुसार न चल के निंदिक कार्य करने का निंदा का पात्र बनेगा। प्राणी असत्यवादी, धर्म के लोलुप, सत्य कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्म को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम और संयम कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्याभिचार आदि कुकर्मों में पड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपनी जातीय कर्म को छोड़कर अपनी जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण, शूद्र वैश्य, वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों के विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप करवाने लगेंगे। देव, गुरु, काम, क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अधाय सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपीत धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम करेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुष और पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामादवश पाप के भागी होंगे। वैश्याएं सत्यवर्ती नारी बनने का दावा करेंगी और सती स्त्री लांछन युक्त हो जाएगी। पिता पुत्र, माँ बेटी, गुरु शिष्य का निरादन करने लगेंगे। जब तप शील बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपीत से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने धम और चालाकी से पूजे जाएंगे। सिंगार के भी केवल कली पूजा की 3 सामग्री कंघा, शीशा और सुरमेदानी, बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान और बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कलिकाल में आसुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। पुरुष दुष्ट सज्जन, सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण है प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे। इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण हो। ये भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से गूढ़ भी बातें नहीं छुपाते। फिर आपके सामने आपके समान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला है ही नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के तो प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों का सार ग्रहण किया। सो हे ज्ञानेश,
हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आगे वाले कलिकाल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति का सद्मार्ग बताइए, जिससे हम सब जीवों का कल्याण होए। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर कीजिए। ऋषियों की बात सुनकर परम प्रामाणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान शंकर जी के चरणों में ध्यान धर कर शोणादिक ऋषियों से कहने लगे, हे वस्त, शौनक, अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम पुरुष प्रश्न मुझसे किया है। सुनो, मैं आप सबको आपके सम्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा करूँगा जिसके श्रवण करने से ही कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाला कलिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करने वाले भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इसको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पोत्रों के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपके सम्मुख त्रिलोकपति भगवान शंकर जी की वह कथा कहता हूँ जिसके श्रवण मास से कलिकाल की सारी व्यर्था ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कलिकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाला इस भूमंडल के अनेकों पापों से मुक्त होकर मोक्ष पा जाता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जी के भक्त ब्रह्म घात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान शंकर जी का ध्यान करे। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप फटकने भी नहीं पाता। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम प्रमाणिक श्री सूत जी महाराज जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनक जी की उन्हें प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसे हैं, वह हमें समझाइए। और भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की और वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। क्या सिंहार और परले के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार करके अवतरित रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, वे अपने भक्तों के वश होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आप गुरु की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता व गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम और नियम का पालन करने वाला है ही नहीं। आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है। सौभाग्यवश हमारी आपसे भेंट हुई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे प्रभु, आप कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री शंकर जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए। हे पाप मोचक, हे जगत पिता, हमारे संकट से उद्धार कीजिए।